हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तत्वों का प्रमाण द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप परमाणु संख्या से परमाणु भार कैसे निकालेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से परमाणु संख्या से परमाणु भार निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 1 से 20 तक जो प्रतीक हैं उनके हम परमाणु संख्या से परमाणु भार निकालना बताएंगे। जो हमारी ट्रिक है ये लगभग 95% तत्वों पर कार्य करती है, यानी कि इस ट्रिक से हम लगभग कह सकते हैं कि 95% तत्वों के जो परमाणु संख्या है उनके परमाणु भार हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप बहुत ही आसानी से परमाणु संख्या से परमाणु भार निकाल सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ट्रिक बता देना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम 1 से 20 तक जो संकेत हैं उनके हम परमाणु संख्या से परमाणु भार कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब संख्या सम होगी तब हम 2 से गुणा करेंगे। जब संख्या सम होगी तो हम 2 से गुणा करेंगे, और जब संख्या विषम होगी तब 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो हमने आपको ये बताया है कि जो ट्रिक है लगभग 95% तत्वों पर कार्य करती है, या हम कह सकते हैं कि लगभग 5% जो है ये ट्रिक तत्वों पर काम नहीं करती है। इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 20 तक जो संकेत होते हैं उनके जो परमाणु संख्या हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप परमाणु संख्या से परमाणु भार कैसे निकालेंगे। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है H और परमाणु संख्या है 1 और परमाणु भार कितना है 1, यानी कि जो हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या भी 1 होती है और परमाणु भार भी 1 होता है। दूसरा तत्व है हीलियम, इसका प्रतीक होता है He, इसकी परमाणु संख्या क्या है 2। अब 2 क्या है, सम है। जब सम होगी तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 हो गया हीलियम का परमाणु संख्या, और गुणे 2 यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि हीलियम का परमाणु भार कितना होगा 4। तीसरा तत्व है लिथियम, इसका प्रतीक है Li और परमाणु संख्या कितनी है 3। 3 क्या है, विषम है। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 2 3 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो कह सकते हैं कि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 7। नंबर 4 पे है क्या, बेरिलियम, जिसका प्रतीक होता है Be, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 4। 4 क्या है, सम है। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर अगला तत्व है बोरान, जिसका प्रतीक है B और परमाणु संख्या कितनी है 5। तो जो ट्रिक है ये बोरान पर काम नहीं करती है। तो यहाँ पे कितना है 5 दूनी 10, कितना हो गया 10। हमने कहा था कि जो ट्रिक है लगभग 95% तत्वों पर कार्य करती है और 5% जो ऐसे तत्व होते हैं जिस पे कार्य नहीं करती है। तो जो बोरान है इसकी परमाणु संख्या होती है 5 और परमाणु भार कितना होता है 10। अब देखिए अगला तत्व है कार्बन, जिसका प्रतीक होता है C और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है 6। 6 क्या है, सम है। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12। तो कह सकते हैं कि जो कार्बन है इसका परमाणु भार कितना होता है 12। अगला तत्व है नाइट्रोजन, इसका प्रतीक होता है N और इसकी परमाणु संख्या होती है 7। इसका परमाणु भार कितना होता है 14। या कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है इस पर भी ये ट्रिक कार्य नहीं करती है। अगला तत्व है ऑक्सीजन, इसका प्रतीक होता है O, इसकी
परमाणु संख्या कितनी होती है 8। 8 क्या है सम है, तो क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16। यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। फिर अगला तत्व है फ्लोरीन, इसका प्रतीक होता है F, इसकी परमाणु संख्या होती है 9। 9 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूनी 18, 1 19, तो फ्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 19। अगला तत्व है नियॉन, इसका प्रतीक है Ne, इसकी परमाणु संख्या कितनी है 10। 10 क्या है सम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, तो नियॉन की परमाणु भार कितना होता है 20। अगला है तत्व सोडियम, इसका प्रतीक क्या होता है Na और इसका परमाणु संख्या कितनी है 11। 11 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 11 दूना 22, 1 23, तो जो सोडियम है इसका परमाणु भार कितना होता है 23। अगला तत्व है मैग्नीशियम, इसका प्रतीक होता है Mg, इसका परमाणु भार कितना है 12। 12 क्या है सम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूना 24, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24। अगला तत्व है एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक होता है Al, इसके परमाणु संख्या कितनी है 13। 13 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 13 दूना 26, 1 27, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27। अगला तत्व है सिलिकॉन, इसका प्रतीक होता है Si, इसका परमाणु संख्या कितनी होती है 14। 14 क्या है सम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूना 28, तो सिलिकॉन का परमाणु भार कितना होता है 28। अगला तत्व क्या है फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक होता है P और इसके परमाणु संख्या कितनी होती है 15। 15 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 1 31, तो फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है 31। अगला तत्व है सल्फर, इसका प्रतीक होता है S और इसकी परमाणु संख्या होती है 16। 16 क्या है सम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 दूना 32, तो कह सकते हैं कि सल्फर है इसका परमाणु भार कितना होता है 32। अगला तत्व है क्लोरीन, इसका प्रतीक होता है Cl और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 17। 17 क्या है विषम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 17 दूना 34, 1 35, तो क्लोरीन जो है इसकी परमाणु भार कितना होता है 35। कहीं कहीं पर लिखा होगा 35.5, तो आप 35 लिखिए या 35.5 लिखिए, दोनों ही सही हैं। यानी कि कहने का मतलब है चाहे आप 35 लिखिए या 35.5 भी लिख सकते हैं। अगला तत्व है आर्गन, इसका प्रतीक होता है Ar और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 18। अब जो आर्गन है इस पर भी ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो आर्गन का परमाणु भार कितना होता है 40। कितना होता है 40। अगला तत्व है पोटेशियम, इसका प्रतीक क्या होता है K और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 19। 19 विषम है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 19 दूना 38, 1 39, यानी कि पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39। अगला तत्व है कैल्शियम, इसका प्रतीक होता है Ca, इसकी परमाणु संख्या होती है 20। 20 क्या है सम है, क्या है सम। अगर सम है तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 20 दूना 40, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया कि आप परमाणु संख्या से परमाणु भार कैसे निकालेंगे। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।